पुराणों के अनुसार यमलोक के मार्ग में 16 नगर आते हैं, जिन्हें मृत्यु लोक से यमलोक तक की यात्रा में आत्मा को पार करना होता है। इन नगरों को पार करते हुए आत्मा अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए यमराज के समक्ष प्रस्तुत होती है। इन नगरों के नाम और उनके महत्व इस प्रकार हैं। 1, विभीषिका। यह पहला नगर है जहां आत्मा अपने पिछले जन्मों के पापों और कुकर्मों का सामना करती है। यहाँ उसे अत्यंत भय और दर्द का अनुभव होता है। 2, वैतरणी। इस नगर में एक भयानक नदी होती है जिसे वैतरणी कहा जाता है। पापी आत्माओं को इस नदी को पार करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यह नदी रक्त और विष से भरी होती है और इसे पार करना अत्यंत कठिन होता है। 3, प्रेतक। यहाँ आत्मा को प्रेत रूप में रखा जाता है और उसे अपने पिछले जीवन के सारे पापों का स्मरण कराया जाता है। 4, कालसूत्र। यह नगर समय की वास्तविकता से संबंधित है, जहाँ आत्मा को अपने जीवन काल की घटनाओं को क्रमवार दिखाया जाता है और उसका मूल्यांकन किया जाता है। 5, महाप्रेत। इस नगर में आत्मा को एक बार फिर से प्रेत स्वरूप में धारण कराया जाता है और उसे अपने कुकर्मों की सजा भुगतनी होती है। 6, तमिस्र। यहाँ अंधकार छाया रहता है और आत्मा को भयंकर मानसिक पीड़ा होती है। इसे भयानक अंधकार का नगर कहा जाता है। 7, अंधमिस्र। यह नगर और भी भयानक है, जहाँ आत्मा को मानसिक और शारीरिक यातनाएं मिलती हैं। यहाँ का अंधकार इतना गहरा होता है कि आत्मा कुछ भी देख पाने में असमर्थ होती है। 8, रौरव। इस नगर में आत्मा को नरक के कष्ट सहने पड़ते हैं, जिसमें जलने और कांटों से चुभने जैसी यातनाएं दी जाती है। 9, महापरिशीर। इस नगर में आत्मा को ठंड और गर्मी के अत्यधिक कष्ट झेलने पड़ते हैं। यहाँ अत्यधिक ठंड और गर्मी के बीच आत्मा को रखा जाता है। 10, संचारण। यह नगर विभिन्न प्रकार की यातनाओं का केंद्र है, जहाँ आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार कष्ट दिए जाते हैं। 11, शालमली। यहाँ आत्मा को कांटेदार पेड़ों पर फेंका जाता है, जिनके कांटे बहुत तीव्र और दर्दनाक होते हैं। 12, असिपत्रवन। इस नगर में आत्मा को तलवारों से बने पेड़ों के जंगल में भेजा जाता है, जहाँ हर कदम पर उसे तलवारों के घाव मिलते हैं। 13, कृष्ण सूत्र। यहाँ आत्मा को कर्मों के आधार पर समय समय पर शारीरिक और मानसिक कष्ट दिए जाते हैं। 14, लोह निर्जर। इस नगर में आत्मा को जलती हुई लोहे की शैयाओं पर सुलाया जाता है, जिससे उसे अत्यंत पीड़ा होती है। 15, दारुण। यहाँ आत्मा को असहनीय यातनाओं का सामना करना पड़ता है, जो उसके पिछले पापों के आधार पर दी जाती है। 16, पंचावटी। इस अंतिम नगर में आत्मा को अपने पूरे जीवन का पुनरावलोकन कराया जाता है और इसे यमराज के समक्ष उपस्थित किया जाता है, जहां उसका अंतिम निर्णय होता है। इन सभी नगरों से गुजरने के बाद आत्मा को यमराज के न्यायालय में ले जाया जाता है, जहां उसके पापों और पुण्यों का लेखा जोखा किया जाता है। इन 16 नगरों में से रौरव को सबसे भयानक नगर माना जाता है। पुराणों के अनुसार रौरव नरक में आत्मा को अत्यधिक कष्ट दिए जाते हैं, जो असहनीय होते हैं। इस नगर में आत्मा को जलना, कांटों से चुभना और अत्यंत दर्दनाक यातनाओं से गुजरना पड़ता है। यह नगर मुख्य रूप से उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में अत्यधिक पाप किए होते हैं। रौरव में दी जाने वाली यातनाएं आत्मा को उसके कर्मों का भयानक परिणाम दिखाती हैं, और यह यातनाएं आत्मा के लिए अत्यधिक पीड़ादायक होती हैं, जिससे इसे सबसे खतरनाक और भयानक नगर माना गया है। गरुड़ पुराण में यह वर्णन किया गया है कि किन कर्मों के कारण आत्मा को इन भयानक नगरों, नरकों में जाना पड़ता है। विभिन्न पापों और कुकर्मों के आधार पर आत्मा को अलग अलग प्रकार की यातनाएं और नरकों में भेजा जाता है। यहाँ कुछ मुख्य पापों का वर्णन किया गया है जिनसे आत्मा को इन नगरों में जाना पड़ता है। 1, हत्या। विशेष रूप से ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या या निर्दोष व्यक्ति की हत्या करने पर आत्मा को रौरव, महाप्रेत और अन्य भयानक नरकों में यातना सहनी पड़ती है।
2. अहंकार और क्रूरता। जो लोग अपने जीवन में अत्यधिक अहंकारी होते हैं, दूसरों के प्रति क्रूरता दिखाते हैं और बिना किसी कारण के कष्ट पहुंचाते हैं, उन्हें रौरव और अंधतमिश्र जैसे नरकों में अत्यंत कष्ट दिए जाते हैं। 3. झूठ बोलना। लगातार झूठ बोलने, विशेषकर धर्म या न्याय से जुड़े मामलों में झूठ बोलने पर आत्मा को असिपत्रवंड और अन्य कष्टकारी नगरों में यातना दी जाती है। 4. चोरी। जो व्यक्ति चोरी करते हैं, खासकर मंदिरों से या दूसरों की संपत्ति का अनधिकृत ढंग से उपयोग करते हैं, उन्हें महापरिशीद और संचारण जैसे नरकों में भेजा जाता है, जहां उन्हें उनके कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। 5. अन्याय और अत्याचार। जो लोग दूसरों पर अत्याचार करते हैं, न्याय का उल्लंघन करते हैं और निर्दोषों को पीड़ा पहुंचाते हैं, उन्हें रौरव और वैतरणी जैसे नरकों में भयानक यातनाएं सहनी पड़ती हैं। 6. व्यभिचार। जिन लोगों ने व्यभिचार, अवांछित यौन संबंध किया हो, उन्हें महाप्रेत और शालमली जैसे नरकों में भेजा जाता है, जहां उन्हें कांटेदार पेड़ों पर अत्यधिक दर्द सहना पड़ता है। 7. पशु हत्या। जानवरों को बिना कारण मारने, विशेषकर गाय, बैल और अन्य पवित्र पशुओं की हत्या करने पर आत्मा को वैतरणी जैसे स्थानों में नरक यात्रा करनी पड़ती है। 8. धार्मिक नियमों की अवहेलना। जो लोग धार्मिक अनुष्ठानों, तपस्याओं और संकल्पों का पालन नहीं करते हैं, वे भी इन नरकों में जाते हैं। 9. अन्न का अपमान। भोजन का अपमान या अन्न को व्यर्थ करना, भूखे को भोजन न देना भी एक बड़ा पाप माना गया है, जिसके कारण आत्मा को यातना दी जाती है। 10. असत्य आचरण। जिन लोगों ने जीवन में छल कपट, धोखाधड़ी और असत्य आचरण किया हो, उन्हें कृष्ण सूत्र और लोह निर्जर जैसे नगरों में भेजा जाता है, जहां उन्हें असहनीय कष्ट दिए जाते हैं।